हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए YouTube पर फिर पहली बार लाया हूं सहजन्या अप्सरा की साधना। सहजन्या अप्सरा का भी नाम भविष्य पुराण में है और ये सूर्य भगवान के रथ के साथ चलती हैं, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है या आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में योग्यता के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क बिल्कुल ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, एक से बढ़ के एक शक्तियां हैं, एक से बढ़ के एक अप्सराएं हैं, योगिनियां हैं, यक्षणियां हैं, नाग कन्याएं हैं, गंधर्वणी हैं और विद्याधरी हैं, किन्नरी हैं, एक से बढ़ के एक हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मुगलिया शासन में काफ़ी शास्त्र नष्ट हो गए। इसके कारण सभी प्रकार का ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है, जो मैं आज आपको सहजन्या अप्सरा का ज्ञान देने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, और बहुत लोग हमसे फ़ोन करे कि गुरुजी आप कभी सीमा पर बात नहीं की, आपने कभी सीमा पर बात नहीं की। सीमा का बहुत चर्चा इस समय है भारत में। तो देखिए, मैं कभी बात करूंगा सीमा के विषय में, और बात क्या करूं, मैं इतना ही आपको बता दूं कि अगर वो भारत की जासूस हैं, मतलब पाकिस्तान की जासूस हैं भारत में, ठीक, अगर वो पाकिस्तान के हित में और भारत के विरुद्ध कोई कार्य के लिए आई हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी भी दे दी जाए तो कोई गलत नहीं है, ठीक। और अगर वो सच्ची भारत की देशभक्त हैं, अगर वास्तव में पाकिस्तान से विरोध है उनका और वास्तव में भारत की सच्ची भक्त हैं, वो देशभक्त हैं, तो फिर ऐसी सीमा को मैं अपनी सच्ची सगी धर्म की बहन रूप में स्वीकार करूंगा और मैं उनके पैर भी धो के पी लूँगा। राखी द्विज उनसे करवाऊंगा, राखी बंधन और भाई द्विज। अगर वो सच्ची वास्तव में भारत की भक्त हैं, देशभक्त हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा उनके विषय में। और जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी बहनें बनती हैं, उनको मैं प्राणों से ज़्यादा मानता हूँ। तो सीमा बहन को भी मैं सगे भाई से भी ज़्यादा प्रेम दे सकता हूँ, अगर वो वास्तव में देश भारत की भक्त हैं तो। बस इतना मैं कह रहा हूँ सीमा के बारे में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ये वीडियो, ये मेरे वीडियो की बात अगर आप सीमा बहन तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं पाकिस्तान का विरोध करता हूं, सीमा अगर भारत की हैं तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूं। अगर वो वास्तव में भारत की देशभक्त हैं, भारत के लिए हैं, तो फिर वो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़ के हैं। और अगर पाकिस्तान की तरफ से हैं तो फिर मेरे शत्रु से कम नहीं है। बस इतना समझ लो। और सहजन्या अप्सरा की साधना मैं आपको बता रहा हूँ, कब करें, कैसे करें, कहाँ करें। देखिए, बंद कमरे में कर सकते हो, बाग बगीचे में, देवालय में, पवित्र स्थानों पर कर सकते हो।
पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या काला या सफ़ेद या पीला कोई भी आसन बिछा लें। लाल चंदन या रुद्राक्ष या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या स्फटिक या सफ़ेद चंदन या मोती की माला से इस मंत्र का जाप 1.25 लाख करें। सौजन्य अप्सरा है, इससे साधना करने से आपको सभी प्रकार का सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण प्राप्त होता है और चारों तरफ से सर्वजन आपके बस में होने लगते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपसे रिश्ते मजबूत बनाना चाहते हैं। जो रिश्ते में हैं वो ऐसा हो जाता है, चाहे अपने हों चाहे पराए हों, सभी कोई आपके अपने बन जाते हैं, आपको अपना बना लेते हैं सौजन्य अप्सरा की साधना से। इसका जाप कम से कम 1.25 लाख है और देसी घी का दीपक जप काल में, और सफ़ेद या लाल मिठाई खोया की, पंचमेवा, लाल फूल जरूर चढ़ाएं। धूप दीप लगाएं। दीपक अगरबत्ती, दीपक जो है गाय के घी का होना चाहिए। अगरबत्ती में बांस नहीं होना चाहिए, बिना बांस की, या फिर धूप बत्ती जलाएं। गूगल धूप सबसे अच्छा। और जप काल में 1 टाइम भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन आवश्यक है। अगर आप मांसाहारी हैं पहले से तो शाकाहारी हो जाएं, साधना काल में भी और साधना के बाद में भी। और अगर शाकाहारी हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस साधना करने के बाद आजीवन शाकाहारी रहना पड़ता है। ये पवित्र बहुत साधना है सौजन्य अप्सरा की। और माता, बहन, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका किसी भी रूप में आप इनको सिद्ध कर सकते हो, और वैसे अप्सरा के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। अगर ये खुद ही रिश्ता आपसे तय करें तो वो आप स्वीकार कर लेना तो अच्छी रहेगी बात। आप अपनी तरफ से रिश्ता ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सौजन्य अप्सरा की साधना आप करें, लाभ उठाएं, दीक्षा लेके करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना नहीं करनी चाहिए। सौजन्य अप्सरा का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सौजन्य अप्सरे, या फिर सौजन्य अप्सरा कह सकते हो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सौजन्य अप्सरा सर्वजन प्रियम कुरु कुरु हुम फट, ये मंत्र है। कर लेना जाप, हो जाएंगे सब बस में आपके। लेकिन दीक्षा लेके करना, और विधि विधान दीक्षा का और भी है। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठित जागृत माला, जागृत यंत्र प्राण प्रतिष्ठित, और आसन और दीपक भी जागृत प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो ये साधना अतिशीघ्र और बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक और बात याद आ गई, बता दूं, यदि आप मुझे कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप मात्र 89 रुपीज़ की है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। और सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर के माध्यम से भी आप कर सकते हो। इससे चैनल को बचाने का रक्षा कवच का काम हो जाता है। आप सोचिए, कोई आप पे ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चैनल को बचने का ऑप्शन मिल जाएगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे भी तो सनातनी चैनलों पर संकट आते रहते हैं जो सनातन के लिए समर्पित हैं। जो सनातन की बात करेगा कोई भी महात्मा, उसको बलात्कार या और कोई दोष केस लगना तय है। जो सनातन की बात करेगा, कोई भी संत हो, और सनातन की बात करने वाले संतों को बलात्कार लगाए जाते हैं, क्योंकि बलात्कार लगाना आज के समय में बहुत सस्ता है। जिसको चाहे उसे लगा दो, कोई इस पर वो नहीं है। बाद में जिनकी पहुंच है उनको टेस्ट होता है सब कुछ, नहीं तो बेचारे पड़े रहते हैं जेल में झूठे केस में, बलात्कार में। बलात्कार लगाना इतना सरल समझ लिया है लोगों ने, स्त्रियां, मैं उनको क्या कहूँ, उनको तो मैं यही कहूँगा कि वो साक्षात वैश्या हैं जो झूठा बलात्कार लगाती हैं संतों को या किसी को भी, पुरुषों को। और जो सच्चा है उसको तो दोषी है, जो वास्तव में उसको सज़ा मिलनी चाहिए बलात्कार का। लेकिन जो झूठा बलात्कार लगाता है तो लगाने वाले को भी उससे दूनी सज़ा कायदे में मिलनी चाहिए, जो कि आगे कभी बलात्कार झूठा लगाने की कोई हिम्मत ना करे। संतों को जो बलात्कार लगाए जाते हैं तो ऐसे लगाए जाते हैं, कोई कहेगी 10 साल पहले किया था, कोई कहेगी 50 साल पहले किया था। वो तो
उनका बनता नहीं तो वो ये भी कह दें कि 100 साल पहले किया था बलात्कार किसी संत ने मेरे साथ। ये कोई नहीं कहती कि आज ही किया था, 1 घंटे पहले किया या कल किया था। इसका अर्थ क्या है नहीं जान पाए आप लोग। हिंदुओं में एकता नहीं है, इसलिए आप नहीं जान पाओगे। अगर किसी में हिम्मत है तो कोई मौलाना आलिम के प्रति झूठा आप मौलाना के प्रति नहीं लगा सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। और मौलाना की तो बात ही छोड़ो, उनकी आसमानी किताब के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप उनकी जो आसमानी किताब है कुरान शरीफ, उसके बारे में भी अगर आप कुछ बोलते हो तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद। जय श्री राम।